नमस्कार, इजी लर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है करियर ग्रोथ इन लॉ। देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे ग्रो करना है लॉ की फील्ड में। कि अब हम डिस्कस करेंगे कि लीगल फील्ड में आप कैसे ग्रेजुअली ग्रो कर सकते हैं या कैसे आप प्रमोट हो सकते हैं फ्रॉम लोअर टू हायर पोजीशन। हर फील्ड में जो है प्रोग्रेस जरूरी होती है। जैसे कि अगर आप आईएएस बनते हैं तो उससे आप जो है डीएम से स्टार्ट करते हैं और सबसे हाईएस्ट पोस्ट जो होती है वो कैबिनेट सेक्रेटरी होती है। ऐसे ही अगर आप कोई क्रिएटिव फील्ड में जाते हैं, वहां पे जो आपकी जो सबसे लोवेस्ट पोजीशन होती है वो होती है इंटर्न, और सबसे हाईएस्ट पोजीशन होती है क्रिएटिव हेड या फिर डायरेक्टर ऑफ क्रिएटिविटी। ऐसे ही लॉ की फील्ड में जो सबसे लोअर पोजीशन होती है वो होती है लॉ प्रैक्टिशनर या लॉ इंटर्न, और सबसे हाईएस्ट जो पोजीशन होती है लीगल फील्ड में वो होती है सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं हमारे, या फिर हम कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे हाईएस्ट जो जज होते हैं, जो इंडिया के जो ओनली वन जज होते हैं वो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसे हम बोलते हैं सीजीआई। वो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, वन ऑफ दी जिसे हम कह सकते हैं, लेकिन सबसे हाईयर पोजीशन होती है वो लॉ की फील्ड में। सो मैं अब सबसे नीचे से स्टार्ट करूंगा और वन बाय वन हम ग्रेजुअली ऊपर बढ़ेंगे, और मैं आपको हर स्टेज में बताऊंगा कि आपको कितना एक्सपीरियंस चाहिए यहां तक पहुंचने के लिए, फिर उसके बाद उससे आगे पहुंचने के लिए कितना एक्सपीरियंस चाहिए। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दी बॉटम, क्योंकि हर इंसान सबसे छोटे से ही शुरुआत करता है और फिर वो सबसे ऊपर बढ़ता है। फर्स्ट इज लॉ इंटर्न। जब आप अपनी 5 साल की या 3 साल की एलएलबी कर लेते हैं, उसके बाद आप किसी बार काउंसिल में अपने आप को रजिस्टर करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बार काउंसिल में रजिस्टर करते हैं, वहां आप एक तरीके से इंटर्न होते हैं, ठीक है, शुरुआत में। या फिर आप उससे पहले कहीं पर जो कोई बड़ी अच्छी लॉ फर्म है या डिफरेंट लॉ फर्म्स होती हैं, उनमें अपने आप को एज अ लॉ इंटर्न जो है वो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिशनर। फिर उसके बाद सेकंड आता है लॉ प्रैक्टिशनर। लॉ प्रैक्टिशनर ये होता है जो आपके इनिशियल जो डेज होते हैं, जैसे आपके 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, वहां पे आप जो है वो लॉ को प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं अपने इंडिविजुअल बेस पे। तब तक आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ होता है कि आप जो है वो ज़्यादा से मतलब कोई हीनियस क्राइम के केसेस लड़ सके। तो इसी से हम तीसरे नंबर पे जाते हैं सिविल लॉयर या फिर फैमिली लॉयर। देखिए, क्योंकि सिविल लॉ या फैमिली लॉ ऐसे लॉज होते हैं जो जिनमें कोई हीनियस क्राइम नहीं होती, 1 साल, 2 साल, मैक्सिमम जो होता है वो 3 साल की सजा होती है। तो आप शुरुआत में ऐसे केस उठाते हो जिसमें ना तो जिसके बिहाफ पर आप केस लड़ रहे हो आप उसको डैमेज कर सको, क्योंकि अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता आपको केस हार भी जाते हैं तो किसी को 6 महीने, 1 साल की सजा होती है। जैसे न्यूसेंस के अंदर, जैसे पब्लिक डिसऑर्डर को ना मेंटेन करने के पीछे कोई पर्सन है या फिर कोई ट्रेसपास कर देता है, तो ये छोटे मोटे जो होते हैं वो ऑफेंस होते हैं। लेकिन हीनियस ऑफेंस के लिए जो अब हम 4th नंबर पे आते हैं, 4th नंबर इज क्रिमिनल लॉयर। जो क्रिमिनल लॉयर होते हैं वो ज्यादातर जो है वो हीनियस क्राइम देखते हैं। इसी के हम स्लैश डाल सकते हैं कि क्रिमिनल लॉयर स्लैश बिजनेस लॉ या कॉर्पोरेट लॉयर। ऐसे ही बिजनेस लॉयर बहुत बड़े बड़ी कंपनीज के केस देखते हैं, और वो जैसे किसी कंपनी का टैक्सेशन का या कॉर्पोरेट अफेयर्स का या कंपनी लॉ से रिलेटेड जो केसेस देखते हैं उसे हम बोलते हैं कॉर्पोरेट लॉयर या बिजनेस लॉयर। और जो क्रिमिनल केसेस देखते हैं जैसे रेप, मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, थेफ्ट, डकैती एक्सेट्रा, ये सारे जो है वो एक तरीके से हीनियस क्राइम में आते हैं, तो आप जो है वो क्रिमिनल लॉयर बनते हैं। 5th होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज। देखिए, आप डायरेक्ट जो है वो लॉ करने के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज भी बन सकते हैं अगर आप जुडिशियल एग्जाम क्लियर कर देते हैं। नहीं तो आपको क्या होता है, जब आप 10 साल की प्रैक्टिस कर लेते हैं एज अ लॉयर इन अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तब आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज बनाया जाता है। यहाँ पे एक शर्त होती है, जो केसेस आपने लड़ चुके हैं या जिन केसेस पे आपका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस है, उन केस को कभी भी आप उन केस के ऊपर जो है वो जजमेंट नहीं सुनाते हैं। आप डिस्ट्रिक्ट जज भी बन सकते हैं जब आपको 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, या फिर आप डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट जज एज ए रिक्रूट हो सकते हैं जब जुडिशियल एग्जाम क्लियर कर देते हैं। 6th हाई कोर्ट लॉयर। देखिए, 10 साल के जो है वो लॉ की प्रैक्टिस के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं हाई कोर्ट लॉयर बनने के लिए। सो आप इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स हैं जिनमें हाई कोर्ट्स हैं, ज़्यादातर इंडिया में स्टेट्स हैं जहां पर अपनी खुद की हाई कोर्ट्स हैं, तो आप वहां पे हाई कोर्ट के लॉयर बन जाते हैं। 7th हाई कोर्ट जज। देखिए, जब आप 10 साल प्रैक्टिस कर लेते हैं हाई कोर्ट के अंदर, सो आप एलिजिबल हो जाते हैं हाई कोर्ट के जज बनने के लिए। सो या फिर आप लोअर कोर्ट से प्रमोट होके आते हो, 10 साल तक आपने लोअर जुडिशरी में टाइम बिताया होता है, आप 10 साल लोअर कोर्ट के जज रहते हो, उसके बाद आपको हाई कोर्ट के जज के लिए जो है वो प्रमोट किया जाता है। नहीं तो अगर आप 10 साल हाई कोर्ट के लॉयर रहते हैं तो उसके बाद आपको हाई कोर्ट का जज बनाया जाता है।
इसमें भी जो है वो सीनियरिटी और आपका एक्सपीरियंस काम आता है। और दूसरी बात, इसमें भी आप अगर हाई कोर्ट के जो आप लॉयर रह रखे हैं, आप उस हाई कोर्ट के अंदर आपने जो जिन केसों को लड़ा है या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस है, वो लॉयर्स कभी भी हाई कोर्ट के जज नहीं बन सकते। नाइन्थ होता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। देखिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस होते हैं, ऐसे हाई कोर्ट में भी चीफ जस्टिस होते हैं। हाई कोर्ट में जितने भी जजेस होते हैं, जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होता है, उसको एक कॉलेजियम होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो उसको CGI ऑफ दैट हाई कोर्ट, जैसे दिल्ली में हाई कोर्ट है, राजस्थान में है, इलाहाबाद हाई कोर्ट यूपी में है, ऐसे वेस्ट बंगाल में, कोलकाता, महाराष्ट्र में, बॉम्बे हाई कोर्ट, ऐसे आप उस हाई कोर्ट के जो है वो चीफ जस्टिस बनते हैं, जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होते हैं। सुप्रीम कोर्ट लॉयर, देखिए आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर तब आते हैं जब आप 10 साल जो है वो एज अ हाई कोर्ट के वकील बिता लेते हैं, या फिर हाई कोर्ट के जो जज होते हुए आप 5 से 10 साल वहां पर व्यतीत कर लेते हैं। उसके बाद आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर बनते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। वो मैंने आपको बताया, उनको कम से कम वो अपनी जुडिशियल लाइफ में 25 साल लोअर कोर्ट्स या फिर हाई कोर्ट, मतलब कंबाइंड 25 साल वो बिता चुके होते हैं। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स बनते हैं। उसके बाद आते हैं सीनियर सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स। देखिए, कुछ तो होते हैं जो जस्ट आए होते हैं कि एकदम से हाई कोर्ट से प्रमोट होके वो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर बनते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत समय से सुप्रीम कोर्ट में लॉयर्स होते हैं, जैसे राम जेठमलानी हमारे, पल्ली नरीमन, हरीश साल्वे, मुकुल रोहतगी, ये सारे जो हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लॉयर्स हैं। तो इन्हें हम सीनियर मोस्ट लॉयर्स बोलेंगे ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये 11th पार्ट था। 11th पार्ट के अंदर ही सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट लॉयर स्लैश अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वो होते हैं जो सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर या फिर हाई कोर्ट के अंदर। उन्हें हम बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। सरकार के बिहाफ पर वो केस लड़ते हैं। जैसे सरकार के ऊपर कोई केस कर देता है, मौलिक अधिकार जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, या फिर हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कोई छेड़छाड़ करती है सरकार, उसके ऊपर अगर कोई भी केस होता है तो वो सरकार भी तो इंसानों के साथ या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ केस लड़ती है, तो उसमें अटॉर्नी जनरल जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं सरकार की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट जज। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में 30 जज हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने का भी एक क्राइटेरिया कि 10 साल तक आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर होते हैं। उसके बाद जो है वो आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं। नहीं तो आप हाई कोर्ट के बहुत एक्सपीरियंस जज होते हैं, उनको प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट में लाया जाता है और वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं। और इन्हीं में से जो सबसे सीनियर मोस्ट जो जज होता है उसको हम बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CGI ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो एक ही होते हैं, 30 जज होते हैं प्लस 1 CGI, वो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। तो ये सबसे हाईएस्ट पोजीशन होती है हमारे इंडिया में लीगल फील्ड में। तो जो भी अभी जो लॉ की तैयारी कर रहे हैं या लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, जस्ट अभी लॉ पास आउट किए जो लॉयर हैं, वो ये ध्यान में रखें कि अगर उन्हें लाइफ में आगे बढ़ना है तो वो अपना एम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में रखें कि उन्हें एक दिन सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है। तो ये सभी मैंने आपको करियर ग्रोथ बताई है लॉ में कि आप कैसे ग्रो कर सकते हैं लॉ के अंदर। डिफरेंट स्टेज हैं। बिल्कुल हर इंसान छोटे से शुरुआत करता है और ऊपर पहुंचता है, ऐसे ही लॉ की फील्ड में छोटे से शुरुआत करके ऊपर पहुंचना पड़ता है। देखिए, अगर आपको लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करनी है, स्पेशली यूजी कोर्सेज के लिए, अगर आपको LLB के अंदर एडमिशन चाहिए, जो 5 इयर्स या 3 इयर्स जो LLB के एंट्रेंस एग्जाम्स हैं हमारे इंडिया में, सो आप इजी लर्निंग इंडिया वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर आपको बुक्स, ई बुक्स, स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन क्लासेस, वीकली टेस्ट, लेटेस्ट मॉक टेस्ट, सभी कुछ अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे। आप पॉडकास्ट पढ़ सकते हो हमारे स्पॉटिफाई चैनल पे जाके, हमारी वेबसाइट पे आप जो है वो पॉडकास्ट देख सकते हो, हमारे यूट्यूब चैनल पे सब कुछ विजिट कर सकते हो, सारी वीडियोस देख सकते हो, और आप जो है नीचे दिए गए नंबर पे जो है वो आप कॉल कर सकते हो, जिससे आप इंक्वायरी कर सको और फ्री करियर काउंसलिंग ले सको लॉ के बारे में। और अगर आपको करियर काउंसलिंग अच्छी लगती है तो आप एडमिशन भी ले सकते हैं जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। डू कमेंट कि आपका सबसे फेवरेट पार्ट क्या था, आप कौन से और जो है टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं। प्लीज कमेंट डाउन बिलो। आपके कमेंट जो है बहुत महत्वपूर्ण है और मैं इंडिविजुअली सारे कमेंट्स को पढ़ता हूं। प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।